हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 8th के लिए मैथ्स की और टॉपिक है कार्तीय तल और इसका दूसरा नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्तीय तल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हम किसी भी तल यानी कि समतल को जब दो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा 4 भागों में बांट देते हैं उसे हम कहते हैं कार्तीय तल। अब ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती हैं और इसमें चिन्ह परिपाटी क्या है और किस तरीके से निर्देशांक को दर्शाते हैं वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ क्षैतिज रेखा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है। तो देखिए, सीधी रेखा जो इस तरीके से खींचते हैं हम, पड़ी हुई यानी कि लेटी हुई पड़ी हुई रेखा, उसे कहते हैं क्षैतिज रेखा, और जो खड़ी हुई होती है उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ये दो हमारे अक्ष कहलाते हैं। ये वाला क्षैतिज रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष, इसका नाम है भुज, इसे भुज भी कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर है यानी कि खड़ी वाली रेखा उसे कहते हैं वाई अक्ष यानी कि कोटि। तो दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, और दो अक्ष होते हैं हमारे एक कार्तीय तल में। बीच में जहाँ पर ये दोनों अक्ष काटते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु, उसको हम ओ से दर्शाते हैं और उसका नाम मूल बिंदु है, और उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब ये निर्देशांक क्या होते हैं वो आपको बता देता हूँ। किसी भी बिंदु के लिए निर्देशांक 2 होते हैं। पहला वाला होता है एक्स वाला, दूसरा होता है वाई वाला, यानी कि एक्स से दूरी और वाई से दूरी को मिला के हमारा निर्देशांक बनता है। ठीक है, निर्देशांक को हमेशा इस छोटे कोष्टक में लिखकर व्यक्त करते हैं और बीच में कॉमा लगाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो चतुर्थांश है, ये हमारा जो कार्तीय तल है, ये 4 चतुर्थांशों में बटा हुआ है। इस शब्द को ढंग से पढ़ना सीख लीजिएगा, चतुर्थांश। ठीक है, कौन कौन से? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। अब इन चतुर्थांश में चिन्ह किस किस तरह आते हैं वो देखिए। सबसे पहले जो मैंने नंबर लिख रखे हैं उन्हें समझाता हूँ आपको। एक्स अक्ष हमारा प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक 2 तरह की संख्याओं से बना है। जो दाएं हाथ की तरफ आते हैं वो धनात्मक के नंबर और बाएं हाथ की तरफ ऋणात्मक के। किसके दाएं और बाएं? मूल बिंदु के। मूल बिंदु के सीधे हाथ की तरफ आएंगी प्लस की संख्याएं, उल्टे हाथ की तरफ माइनस की। ऐसी वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ आएंगी प्लस की संख्याएं, नीचे की तरफ माइनस की। और इन संख्याओं के बीच जो है डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर होनी चाहिए, यानी कि एक्स अक्ष पर 1 1 सेंटीमीटर है तो दोनों तरफ 1 1 सेंटीमीटर हो, और वाई अक्ष पर अगर 2 2 है तो 2 2 हो, वरना 1 1 है तो 1 1 हो। ऐसा नहीं है कि ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर खींच दिया फिर 2 पर फिर 3 पर, वो गलत है। ठीक है, तो इसमें इस जो है डिस्टेंस का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चिन्ह परिपाटी क्या है। देखिए, प्रथम जो चतुर्थांश है उसमें हमारे दोनों चिन्ह प्लस प्लस के होते हैं, यानी कि यदि किसी निर्देशांक के दोनों चिन्ह प्लस प्लस के हैं तो समझ लीजिए वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। अगर उसका पहला यानी कि एक्स वाला चिन्ह माइनस का है, वाई वाला चिन्ह प्लस का है, तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अगर तृतीय चतुर्थांश में कब होगा? यदि उसका दोनों चिन्ह माइनस माइनस के हैं, यानी कि एक्स वाला भी माइनस का है, वाई वाला भी माइनस का है, तो वो तृतीय चतुर्थांश में होगा। और एक्स वाला प्लस का, वाई वाला माइनस का, यानी कि पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि प्लस प्लस अगर आपको याद कर लो या तो वैसे याद कर लो, अगर याद नहीं करना तो समझोगे कैसे? देखिए, एक्स और एक्स दोनों प्लस प्लस क्यों आए हैं? क्योंकि इसमें देखिए इस चतुर्थांश में देखिए एक्स वाला ये भी प्लस का है और वाई वाला भी प्लस का है, इसलिए इसमें दोनों प्लस प्लस के आए हैं। इसमें देखिए एक्स वाला माइनस का, क्योंकि देखिए एक्स वाला कौन सा इस चतुर्थांश माइनस है कि नहीं है? इस चतुर्थांश के लिए ये दोनों ही तो हैं हमारे लिए। तो एक्स वाला माइनस है, वाई वाला प्लस है, तो पहला माइनस दूसरा प्लस। तृतीय चतुर्थांश में देखिए एक्स वाला भी माइनस है, वाई वाला भी माइनस है, ये दोनों ही इसके लिए माने जाएंगे। तो एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, तो इसमें दोनों आगे माइनस माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स वाला प्लस है देखिए, और वाई वाला इसके लिए माइनस है, तो इसके लिए प्लस और माइनस। तो इस तरीके से समझ के भी कर सकते हैं। अगर आप याद करना चाहें तो याद कर लें। फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में
प्लस माइनस। अब आज की वीडियो में इस पर आधारित सवाल को हम पढ़ते हैं। सवाल है हमारा, बताइए निम्नलिखित बिंदु किन चतुर्थांशों में स्थित हैं। हमें ये बताना है कि ये जो हमें बिंदु दे रखे हैं ये कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं। तो पहला बिंदु है हमारा -3, -7, यानी कि x वाला भी माइनस है और y वाला भी माइनस है। तो दोनों माइनस कौन से चतुर्थांश में होते हैं? तृतीय चतुर्थांश में। तो इसका उत्तर आ जाएगा थर्ड चतुर्थांश। दूसरा चतुर्थांश है, दूसरा बिंदु है -5 और 7, यानी कि x वाला माइनस और y वाला प्लस, यानी कि पहला माइनस दूसरा प्लस। तो पहला माइनस और दूसरा प्लस कौन से चतुर्थांश में है? सेकंड में। तो इसका उत्तर आ जाएगा सेकंड चतुर्थांश। ये जो है बिंदु किस चतुर्थांश में है, इस तरह के सवाल विकल्प में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तीसरा है 2, -10, यानी कि पहला प्लस दूसरा माइनस। तो पहला प्लस दूसरा माइनस कौन से में है? ये हमारे चतुर्थ चतुर्थांश। 5, 9, और ये तो सबसे आसान है, जब दोनों प्लस प्लस होते हैं तो कौन से चतुर्थांश में होता है? दोनों प्लस प्लस कौन से में है? फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक। माइनस के 6 और 5, यानी कि पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो पहला माइनस और दूसरा प्लस किस में है? हमारा सेकंड चतुर्थांश। और दोनों माइनस माइनस किस में है? दोनों माइनस माइनस के हैं हमारे थर्ड चतुर्थांश में। अब आ गया 0, 0। देखिए 0, 0 किसी भी चतुर्थांश में नहीं होता, क्योंकि 0, 0 क्या है? दोनों ही रेखाओं का कटान बिंदु। तो ये किसी चतुर्थांश में नहीं है, इसे कहते हैं हम मूल बिंदु। ना ये फर्स्ट में है, ना सेकंड में है, ना थर्ड में है, ना फोर्थ में है। ये सबको मिलाने वाली जगह पर है। और 8वां है 8, -5, यानी कि पहला प्लस है दूसरा माइनस। तो ये है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, या फोर्थ लिख दीजिए। ठीक है। तो किसी भी बिंदु कौन से चतुर्थांश में है वो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल हमने इंट्रोडक्शन दिया है और बिंदु को चतुर्थांश में निकालना बताया है, और आपको कैसे कैसे चतुर्थांश में हम इन चिन्हों को समझ सकते हैं वो भी आज की वीडियो में बताया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, अच्छा लगा है हमारा पढ़ाना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर अभी भी कोई मन में डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ाना ऐसी ही गणित की इम्पोर्टेंट वीडियोस आती रहती हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।